पानी अचानक बढ़ जाए घट जाए फिर भी समस्या नहीं है, ऐसी मजबूत नाव है। सहरसा में भी हम लोग कथा कर रहे थे तो अचानक पानी इतना बढ़ गया, रास्ता बंद हो गया, कमर से ऊपर पानी। अब स्कॉर्पियो कैसे बढ़ेगी, तो नाव पर चढ़ा के पार करना पड़ा। तो इस संसार को ऋषियों ने भवसागर कहा। एक तो मरने के बाद कहा जाता है बैतरनी तरना है, और भी कितने कितने नदी पार करके दुख सुख भोगना है। लेकिन संतों ने कहा देखो, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। अभी अभी जो जी रहे हो इसको अगर ठीक कर लिया, उसी को मुक्ति कहा गया। तुम्हारा 24 घंटा का जिंदगी कैसे जीते हो, कहाँ बेचैनी है, कहाँ परेशानी है, कहाँ अकेलापन है, कहाँ दुख है, कहाँ झुझला रहे हो, कहाँ कुला रहे हो, क्यों कुला रहे हो, इन सभी समस्याओं से समाधान पा लेना ही मुक्ति के तरफ बढ़ना है। इस भवसागर से पार जाना है तो राम कथा रूपी गंगा में गोता लगाना होगा। किसी महापुरुष ने कहा है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का अगर शर्त पूरी न हो तो जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। इसलिए आए हो जिंदगी में तो कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। और कल की कथा याद करिए, कौन घाट से कथा प्रारंभ हुआ था? करम घाट से बाबा भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था अगस्त ऋषि से, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर। क्या जजमान जी कथा याद है ना? ये बेचारा को तो बरियाई पकड़ के बनाया गया है, जब श्रद्धा हो तब न याद। बरियाई भक्ति कराने से कितना श्रद्धा हो, फिर भी सुनते हैं बड़े भाव से। थोड़ा थोड़ा याद करिए कहाँ कथा प्रारंभ हुआ था? त्रिवेणी संगम से। गंगा जमुना सरस्वती की धारा जहाँ बहती है वहीं बाबा भरद्वाज जी का सुंदर आश्रम है। उन्होंने राम के बारे में पूछा, राम कौन है? 4 राम को उन्होंने गिनाया, और उसी प्रश्न को अगर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि भोलेनाथ ने पार्वती को सुनाया था। कैसे सुनाया था, कब सुनाया था, वो कथा सुनो। एक समय की बात है, त्रेता युग में भोले बाबा सती को लेकर के राम कथा सुनने गए। अगस्त ऋषि से कथा सुन के आ रहे थे। सती जी ने सीता जी का भेष बना लिया, परीक्षा लेने गई, भगवान पकड़ लिए, शंकर जी से झूठ बोल दी। शंकर जी ने सीता का भेष बनाने के कारण त्याग दिया। बाद में सती जी अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, और पिता के यज्ञ में पहुंचने के कारण अपने पति का अपमान सह नहीं पाई, और उसी यज्ञ में जल करके अपने शरीर को पूरा कर दिया। लेकिन मरते मरते सती ने क्या वरदान मांगा था? कल की कथा याद करिए। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्मों जन्म तक शिव के चरणों में अनुराग हो, तही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई।
कल की कथा याद करिए, पार्वती है श्रद्धा और शंकर है विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गोस्वामी बाबा कहते हैं पार्वती बढ़ी और धीरे धीरे नारद बाबा आए, दीक्षा दिया, सत्संग भजन की और तपस्या के बाद वरदान पाई। फिर कामदेव का जन्म हुआ। शंकर जी समाधि से उठे, कामदेव को जलाया। देवताओं ने भगवान शंकर का विवाह का योजना बनाया। राम जी ने कहा कि प्रभु विवाह करिए, तारकासुर का वध करना है। और भगवान शंकर धूमधाम से बारात लेकर के कैलाश से कहाँ पहुंचे? हिमाचल नगरी। अगवानी वाले ने अगवानी किया और आपने रात में कितना आनंद लिया कि कैसे कैसे भूत प्रेतों के साथ बाबा पहुंचे थे। लेकिन क्या वास्तव में भूत प्रेत बाबा रखते हैं कि कुछ और मामला है? बाबा जितना श्रृंगार करते हैं सबका आध्यात्मिक अर्थ है। ये दुर्गुण दोष ही भूत प्रेत हैं जीवन का। लेकिन भोले बाबा कहते हैं देखो मेरे पास हर तरह का व्यक्ति मेरा चेला बन सकता है। विष्णु भगवान के पास कुछ शर्त है, दुर्गा मैया के पास जाने के लिए कुछ नियम है, लेकिन भोले बाबा कहते हमको चाहे जैसा बच्चा है हमको पसंद है। चाहे गर्दा लगाया हो, चाहे धूल लगाया हो, हम अपना कपड़ा का ध्यान नहीं रखते हैं, उसको उठा करके अपना गोद में ले लेते हैं, क्योंकि भोले बाबा सबके देवता बाबा। ऐसा अद्भुत देवता नहीं मिलेगा हो। देवता भी जिसका भगवान, जो देवता भी भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, राक्षस भी मानते हैं। अब देखिए ना, राम जी भी शंकर जी को पूजा और रावण ने भी शंकर जी को पूजा। सब मानते हैं, सब पूजते हैं, क्योंकि भोले बाबा सबके हैं। देवों के देव महादेव रउआ कहा ही ना। क्यों? देखिए बाबा को कितना कुंटल चढ़ा दो तो भी खुश हैं, और नहीं कुछ है तो चिनिया बादाम भी चढ़ा दो तो भी खुश हैं, बेलपत्तर चढ़ा दो तो भी खुश हैं, एक लोटा जल चढ़ा दो तो भी खुश हैं, और घंटा चुरा के भाग जाओ तो भी खुश हैं। हाँ, ऐसे अद्भुत देवता नहीं मिलेंगे। हाँ? घंटा चुराने पर खुश होते हैं। जैसे मंदिर बना रहे हैं ना ब्रह्मचारी और सब लगमा के लोग मिलके, ऐसे ही एक गांव में मंदिर बन रहा था। तो उसी गांव में एक चोर था, लेकिन गांव में तो सबको चंदा लगता है, चोर को भी चंदा लगा। बोला कि आपको भी कुछ ना कुछ सहयोग करना होगा। बोले क्या करना है? बोले घंटा का दाम देना होगा तो घंटा लगाना होगा। बोला ठीक है, लेकिन कहा गया है ना, चोर भले चोरी छोड़ दे, तुम फेरी नहीं छोड़ता। वो अब लगा दिमाग लगाने, अगल बगल कहाँ कहाँ मंदिर बना है। अब बेलवड्डा से लेकर के गोड्डा से लेके कहल गांव अगल बगल सब दिमाग में लगाने लगा। लगाते लगाते गया किसी मंदिर में। अब कौन था ये नहीं बताएंगे, वो आप लोग खोज करिएगा। हाँ। अब जैसे उस मंदिर में गया रात के 12 बजे और जा करके लगा घंटा खोलने का प्रयास करने, लेकिन जैसे ही देखा कि भाई अगल बगल कोई सामान नहीं लिख रहा, कुर्सी भी नहीं है, कैसे घंटा खोले? चारों तरफ देखा, कोई साधन नहीं मिला। बीच में घंटा टांगा था जहाँ शिव बाबा का शिवलिंग था।
उसने सोचा इसी पर चढ़ के घंटा खोल लेते हैं। भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ गया, चढ़ के लगा घंटा खोलने। तब तक गजब हो गया। क्या भोले बाबा प्रकट हो गए, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। चोरवा ने कहा हम तो चोर हैं बाबा, घंटा चुराए आइल बनी। भोले बाबा ने कहा रे तुम्हारे जैसा दानी आज तक हमने नहीं देखा। तुम भले चोर कहो, लेकिन दुनिया वाले आते हैं तो एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, चिनिया बादाम चढ़ा देते हैं, खूब खुश हुआ तो घी लेप देते हैं। लेकिन धरती का पहला आदमी हो ये तुमने अपने आप को भी हमको चढ़ा दिया। इससे बड़ा दानी और इससे बड़ा धर्मात्मा मिलने वाला। अब इसका संकेत बड़ा सुंदर है। देखिए दुनिया की तमाम वस्तुएं परमात्मा को दे दीजिए, परमात्मा खुश नहीं होता है। परमात्मा खुश कब होता है? जब अपना अहंकार भगवान के चरणों में चढ़ा दो। मैं नहीं बचा, भगवान को सब समर्पित कर दो, अहम को छोड़ दो। यही शरीर दान है। देह से विदेह हो जाना ही देह का चढ़ाना है। इसलिए जनक जी को विदेह कहा गया। देह रहते भी शरीर से ऊपर उठ गए थे, इसलिए उनको विदेह कहा गया। ऐसे भोले बाबा का कल आपने परीक्षण भी सुना और भूत प्रेत की कथा सुना, फिर विवाह विधि हुआ। गोस्वामी बाबा ने संक्षेप में विवाह कराया और कहा कि जैसे विवाह के विधि सुत गाई, महामुनि ने सो सब करवाए। अच्छा भोजन खिलाने की व्यवस्था आई। अब जिसका 1000 मुंह है उसको पत्तल किधर परोसिएगा? पत्तल परोसने वाला पत्तल लेके खड़ा था, पीछे खड़ा था पूरी वाला। बोला रे आगे बढ़ो ना। और बोले कैसे बढ़े, किधर पत्तल दे, इधर देखो उधर मुख ही मुख है। बोले अगला को परोसो, छोड़ो इसको झंझट हटाओ। आगे गया वहां ये कहूं मुंह ना। बोले अब काहे खड़ा? बोले मुंह नहीं है, किधर परोसो? को मुख ही न विपुल मुख बाहु। फिर आगे गया 1000 हाथ। बोले राम राम राम। किसी का एक हाथ नहीं। गजब। बोले बारातियों को खिलाने में बड़ा झंझट है, चलो दुल्हा को ही खिलाते हैं। बड़ा सुंदर बात है। देखिए जब दुल्हा को खिलाने का बारी आया, मालपुआ मोदक पूरी। आज कोई मैया मलपुआ और का था खस्ता और हलवा, कोई मैया बना के लाके आज खिलाई। मालपुआ मोदक पूरी परुसे सहित उमंग। लेकिन बड़ा गजब हुआ, आए दुल्हा भेष में 4 बाराती संग। भोले बाबा भी अकेले नहीं हैं, भोले बाबा के भी साथ 4 बाराती हैं। कौन कौन है? चंद्रमा, बैल, बासुकीनाग और भोले बाबा स्वयं। सबका अलग अलग मांग, चारों का 4 तरह का मांग। अर्ध चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को, भोला को प्रिय भंग, भोला को प्रिय भंग। बाबा को तो बस राम नाम का रस चाहिए। गोस्वामी बाबा कहते हैं अब नाउन आई अपना नेग लेने के लिए। सब तो डर के मारे भाग गए थे, पर नौनिया नहीं भागी थी।
नाउन बोली कि हमरा नेक बनता है, नेक दे के जाइए। आई खुआसिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दुल्ह जी पान यह पाइए, हो गयो विवाह बर दुल्हा ही दुल्हन पाई, यहाँ कर शरीत कुछ आप भी निभाइए, यहाँ कर शरीत कुछ आप भी निभाइए। क्या चाहिए? बोले एक नेक चाहिए। तो बाबा ने क्या किया? झोरी से निकारो एक कालो नाग, ऐसी फुफकारो भागो बाप रे बचाइए। नाग ने जैसे फुफकार मारा, बाबा ने कहा जिसके पास जो रहेगा वही न देगा, मेरे पास तो भाई यही सब है, ले जाओ एक सांप पालना। सांप ने फुफकार मारा, भागी जान बचा के। ऐसी फुफकारी भागी बाप रे बचाइए। मंडप के नीचे बाराती सब हंसन लागे, कहाँ जा रही हो देवी नेग लिए जाइए, कहाँ जा रही हो देवी नेग लिए जाइए। क्योंकि बाबा तो बाबा है ना, इनकी कृपा जिस पर बरस जाए आनंद ही आनंद रहता है। अरे शंकर तेरी जटा में, हाँ हाँ बाबा तेरी जटा में,